गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम सेकेंड टाइम करेंगे क्योंकि हमारा ऑल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसकी दोबारा रिवीजन करेंगे। लेसन फर्स्ट इज मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। मेजर का मतलब होता है प्रमुख, लैंड फॉर्म का अर्थ होता है भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ मीन्स जो लैंड पे विशेषताएं हैं वह उसे लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। इंडिया इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया एक खूबसूरत देश है, ब्यूटीफुल कंट्री है और सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होती है। एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन वाइज सेकंड है। तो फर्स्ट पोजीशन चाइना की है। तो जो हमारा एरिया है मतलब कि रशिया सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कंट्री, पहली रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जर एरिया देन इंडिया। इन देशों के पास इंडिया से ज़्यादा लार्ज एरिया है। एज अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, marked off as the by the mountain and seas which give the country distance geographical entity। तो जो हमारी एरिया जिसका बाउंड्री कवर है, जो हमारा इंडिया जो है जो एशिया में आता है, तो इसमें माउंटेन्स हैं, सीज है, विच गिव द कंट्री डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एंटिटी, मतलब कि अलग एक जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक तौर पर एक अलग दिख देते, जैसे आपको दिखाई देता होगा कि ये पूरे का पूरा मैप दिखाया गया है। ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, तो ये सबसे बड़ी कंट्री है, ये चाइना है, तो ये चाइना है, उसके बाद ये इंडिया दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लू कलर में वाटर बॉडीज है। तो ऐसे आज हम इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स पढ़ेंगे। तो जैसे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया गया है, इसमें 28 हमारी कितनी है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये आपकी बुक में अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। तो हमारी नेशनल जो टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल है, वो क्या है, दिल्ली है। इन द एक्सट्रीम नॉर्थ इन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, कन्याकुमारी लाई एट द साउथर्न टिप ऑफ द मेन लैंड्स ऑफ द इंडिया। तो हमारी जो क्या है, सबसे नॉर्थ में हाईएस्ट जो स्टेट है, शुरू में नॉर्थ में स्टेट आती है वो जम्मू एंड कश्मीर है। लास्ट में जो तमिलनाडु का एक पॉइंट है कन्याकुमारी, तो वो लास्ट पॉइंट है इंडिया का। तो इसकी जो नॉर्थ से साउथ तक जो इसकी लंबाई है ये 32,1400 है, ठीक है। तो एंड फ्रॉम द गुजरात टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये गुजरात थे, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे जो वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ अरेबियन सी, वेस्ट साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, तो ईस्ट साउथ में क्या है, वे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशन है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो जो हमारा है, हम पहली देश के एशिया के साउथर्न पार्ट में हमारी कंट्री इंडिया है। तो इसकी बाउंड्री कौन कौन सी कंट्रीज के साथ लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, तो ये हमारे हमारे संगठन भी बनाते हैं ये देश मिलके, जिसे शार्क बोलते हैं। तो ये अलग कंसेप्ट है, हम बाद में करेंगे। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल प्लेस। तो जो हमारे इंडिया की सरफेस है वो एक जैसी नहीं है, कहीं प्लैन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं कोल्ड डिजर्ट है, जैसे लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट है हमारे यहाँ। तो ऐसे ही एक हॉट डिजर्ट भी पाया जाता है, जिसे का नाम थार डिजर्ट है, जो इंडिया में पाया जाता है, जो मोस्टली राजस्थान एंड गुजरात का एरिया कवर करता है।
तो जो ये एरिया है ये प्लेटू एरिया है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, ये हमारे यहाँ थार डिज़र्ट पाया जाता है, ये लद्दाख का एरिया है जो बिल्कुल ठंडा इलाका है। तो अलग अलग विशेषताएं हैं। ह्यू डिज़र्ट, ग्रेट प्लेटूज पाए जाते हैं, रिवर्स पाई जाती हैं जैसे, तो वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये हमारा फिजिकल मैप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमारी फिजिकल, जैसे ये एरिया माउंटेन एरिया है, ये पूरे का पूरा जो ग्रीन में दिखाया गया है ये प्लेन्स है, ये येलो वाला डिज़र्ट है। तो ये कोस्टल प्लेन्स है, ये ग्रीन में कोस्टल प्लेन्स आते हैं। कोस्टल प्लेन्स जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है उसे कोस्ट बोलते हैं, जो वहाँ प्लेन्स पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, उसे कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है ये अरेबियन सी के अराउंड का एरिया है जो ये कोस्टल प्लेन्स है, इसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं क्योंकि ये ईस्ट साइड में है, ये वेस्ट साइड में है। तो क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री वायरस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो हमारा जो अलग अलग है जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जलवायु होता है अलग अलग है, कहीं भी एक तरह नहीं है। जहाँ की हमारे यहाँ ये नॉर्थ का एरिया, यहाँ बहुत ठंडा एरिया है, यहाँ स्नोफॉल भी होती है, लेकिन ये एरिया बहुत हॉट है, ये बहुत गर्म एरिया पाया जाता है। तो हमारी जो कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि है द हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में यहाँ हिमालय माउंटेन पाए जाते हैं। नॉर्थन प्लेन्स, ये हमारे नॉर्थन प्लेन्स का एरिया है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द वेस्ट, तो ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू, तो आपको पेनिनसुलर में पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर हो, जो 3 साइड से पानी से कवर है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। 1 2 3, तो ये 3 साइड से पानी से कवर है। तो ये क्या है, ये एरिया प्लेटू का एरिया है, 3 साइड से पानी से कवर है, तो उसे क्या बोला जाता है, द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ। द कोस्टल प्लेन्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो समुद्र के साथ साथ का एरिया होता है उसे कोस्ट बोलते हैं, जो जहाँ मैदान पाए जाते हैं उसे कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो फिशिंग होता है। आइलैंड ये छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। हमारे 2 मेन आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो थैंक्स, होप आपको समझ आया होगा।